प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मुझे तेरे प्रेम से अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपने आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, भर दे मुझे तेरे प्रेम से अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपने आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड पी से गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। मॉर्निंग वॉच द्वारा आज सुनने वाला तमाम हमारा मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के धनी नाम में हम प्रभात वंदना करते हैं। आज का मनन के लिए आयुब की पुस्तक 14 अध्याय पद 14 पढ़ के सुनना चाहते हैं। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता है। कई सदियों के पहले आयुब नामक एक मनुष्य था जो ऊज देश में रहता था। उस समय वह पूर्व इस क्षेत्र जो पूर्व क्षेत्र में जो सबसे बड़ा एक मनुष्य माना जाता था। उसने यह प्रश्न पूछा, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यह एक जो बड़ा प्रश्न है जिससे सभी बुद्धिजीवी पूछते हैं ऐसा कुछ सवाल। वे इसके उत्तर के लिए दुनिया के दार्शनिकों को और वैज्ञानिकों की ओर देखते हैं, परंतु उत्तर देने में सभी उलझ जाते हैं। इस जो प्रश्न को सवाल हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल से हमको मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य का दिमाग जो इसका उत्तर नहीं खोज सकता, क्योंकि यह उसकी समझ से बाहर है। किंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इसका उत्तर बाइबल में जो प्रकाशित किया है। इसलिए हर एक व्यक्ति बाइबल जो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना बहुत आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में बाइबल एकदम स्पष्ट रीति से बताती है और जीवन का प्रारंभ कब हुआ है और हम ये कैसा जान सकते हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संपूर्ण सृष्टि के जो सृष्टि करता है एवं वे बाइबल में मनुष्य की उत्पत्ति, उसके जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य क्या है उसे प्रकाशित करते हैं। यही लिखा है कि परमेश्वर ने प्रथम पुरुष आदम को अपनी समानता में पृथ्वी की जो मिट्टी से जो बनाया, उन्होंने उसके नथुनों में श्वास भूकी और वह एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उसमें से एक सहायिका भी बनाई और उसके नाम हब्बा रखा। पवित्र बाइबल जो उत्पत्ति पुस्तक में मैं आप लोगों को सामने पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2 जो पहले 7वें कलम पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। इधर इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके
नथनों में जीवन का श्वास भूके दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया है। आगे 2 कलम भी पढ़ के सुनाना मैं चाहता हूँ, और जो उधर लिखा है 21 और 22 पद में, और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसूली जो निकालकर उसके बदले मांस पर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। प्यारे मित्रों, इधर बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से हमको बताती हैं। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ने उनमें आनंददा और अथवा कभी जो खत्म ना होने वाला जीवन डाल दिया है, क्योंकि बाइबल जो बताती हैं, जो सभा उपदेश पुस्तक में, और इस प्रकार एक कलम पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। सभा उपदेश अध्याय 3:11 पद में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। और 3 अध्याय का 11 पद में और इस प्रकार लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल तक ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य बुझ नहीं सकता है। प्यारो, इधर हम बढ़ सकते हैं एक अनंतता के बारे में, नित्यता के बारे में हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक प्रयोजन से बनाया, और वह प्रयोजन यह है कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे एवं उनकी संगति का आनंद ले। उन्होंने मनुष्य को आदन की वाटिका में अच्छे वातावरण में रखा। उन्होंने उसके भले के लिए और उसे आदेश भी दिए, वह आज्ञा न मानने के परिणामों के प्रति चेतावनी भी दी है। प्यारो, मैं ये भाग से थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती हैं। वह परमेश्वर के सामने अपराधी ठहराया, और जैसा कि लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय जो 12 पद में लिखा है, परमेश्वर की जो सामने में सबने पाप किया है एवं परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो की पत्री 3 अध्याय जो 23 कलम में लिखा है, परमेश्वर पवित्र एवं धर्मी है एवं उनके समक्ष मनुष्य पापी व अपराधी है। उद्धार का आरंभ के बारे में एक शब्द में जल्दी बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। प्यारो, इधर लिखा है, जो हमारे परमेश्वर प्रेमी व दयालु भी है। अपनी बड़ी दया के कारण उन्होंने उद्धार का एक सरल मार्ग तैयार किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में और मनुष्यों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना जो एकलौत पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन जो पाए। यूना रचित सुसमाचार अध्याय 3 जो 16 पद में इस प्रकार लिखा है। इसलिए प्यारो, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं आया, उद्धार नहीं पाया, तो यीशु मसीह के सामने आइए। क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल में अभी तो आपको सामने जो रखा है, यदि आज दिन में या रात में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप अपनी आनंदता कहाँ बिताए? एक प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको
जो प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, आप अपना पाप कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको शांति और जो मन में दिलासा देते हैं, इन वचनों द्वारा प्रभु सबको आशीष दीजिए।